हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की सतह पर उतरने में कामयाब रहा। भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बना। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बाल्यान ने कहा है कि भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया है और जल्द ही ये तृतीय पायदान पर होगा। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने अधिकारियों को कर्मचारियों की वाजिब पदोन्नति के मामलों को लंबित न रखने के निर्देश दिए। और निर्वाचन आयोग ने भारत रत्न से सम्मानित क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास विक्रम लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का कठिन चरण पूरा करने में सफल रहा। इससे पहले लैंडर विक्रम ने अलग होने के चरण में प्रवेश किया, जहां वेग को कम करते हुए इसे चंद्रमा पर 7.4 किलोमीटर नीचे लाया गया। विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न करता हुआ चंद्रयान चंद्रमा की सतह के बिल्कुल नजदीक पहुंचा और बाद में चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल रहा। इसी के साथ ही देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। काबिले गौर है कि भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों एवं देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन अपने संकल्पों की जीत का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। हरियाणा में आज चंद्रयान तृतीय की चंद्रमा की सतह पर उतरने का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए कई स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों में चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पानीपत के निजी व सरकारी स्कूलों में भी सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बाल्यान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण एवं विकास की दिशा में काम किया है। श्री बाल्यान आज रोहतक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया है और जल्द ही ये तीसरे पायदान पर होगा। संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लगभग 9 वर्षों के कार्यकाल में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब कल्याण एवं उनके विकास के लिए पूरा जोर लगा रही है। श्री बाल्यान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनी है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद कर रही है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने 1 साल में अब तक 4 लाख नौकरियां दी हैं और दिसंबर तक 6 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। श्री बाल्यान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना भी की। इस अवसर पर रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक क्षेत्र के विकास पर संतोष जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए नेक योजनाएं शुरू की हैं। आगामी खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान 521 लाख टन से अधिक चावल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार चावल की अनुमानित खरीद के मामले में पंजाब अग्रणी राज्य है। इसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आगामी खरीफ विपणन सीजन के दौरान राज्यों द्वारा 33 लाख टन से अधिक मोटे अनाज श्री अन्न की खरीद का अनुमान है।
आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के हर गांव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस बर्तन में मिट्टी ले जाई जाएगी उसे क्या नाम दिया गया है। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने अधिकारियों को कर्मचारियों की वाजिब पदोन्नति के मामलों को लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं। श्री बराला आज चंडीगढ़ में ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा हरियाणा कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और वाजिब पाए गए प्रस्तावों को पारित किया गया। श्री बराला ने इस अवसर पर अधिकारियों को किसी भी अधिकारी की पदोन्नति, पद उन्नयन या फिर नए पदों की संरचना संबंधी कार्य पर यथासंभव जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का प्रयास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना को सम्मान देते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जाए। निर्वाचन आयोग ने भारत रत्न से सम्मानित क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है ताकि मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी ये नई पारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं, विशेषकर युवा नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में सचिन तेंदुलकर के साथ 3 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस भागीदारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग शहरी और युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति बेरुखी दूर करने का प्रयास करेगा। इससे पहले एक बयान में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह समझौता आगामी चुनावों, विशेष रूप से अगले साल होने वाले आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं के बीच सचिन तेंदुलकर के व्यक्तित्व के बेमिसाल प्रभाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज फरीदाबाद में भारत विकास परिषद द्वारा डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के माध्यम से टेक्नो स्प्रिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी में स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर में शाम तक 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर श्री गुर्जर ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह मानव सेवा का कार्य है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र को पंचकुला से जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से दोनों राज्यों का संपर्क एक बार फिर टूट गया है। भारी बारिश के कारण पहले पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन आज गत 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण पैदल जाने का मार्ग भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि अगले महीने की 17 तारीख को चौथा राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस हरियाणा श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों के लिए गंभीरता और लगन से कार्य करने की हिदायत दी गई है। श्री धानक ने कहा कि इस महीने की 31 तारीख को होने वाली अगली बैठक में हरियाणा श्रमिक दिवस के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस पर समर्पण एवं लगन से काम करने वाले महिला व पुरुष श्रमिकों को श्रम रत्न पुरस्कार, 22 पुरुषों को श्रम वीर पुरस्कार तथा 22 महिलाओं को श्रम वीरांगना पुरस्कार दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की सतह पर उतरने में कामयाब रहा। भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बना। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बाल्यान ने कहा है कि भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया है और जल्द ही ये तृतीय पायदान पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।